आप जानते हैं, आपकी बुरी आदतें इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप कमजोर हैं। वे चल रही हैं क्योंकि वे आकर्षक हैं। और आपकी अच्छी आदतें इसलिए नहीं टिक रही क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दिमाग के लिए बोरिंग हैं। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कैसे अपने दिमाग को हैक करें, कैसे डिसिप्लिन की जगह डिजाइन का आदतों को इतना आकर्षक बनाएं कि आप उन्हें मिस ही ना कर सके। भाग 1, दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग डोपामीन से चलता है। डोपामीन क्या है? उत्साह, अपेक्षा, आनंद का संकेत। जब भी आपको लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, डोपामीन रिलीज होता है और यही क्रेविंग पैदा करता है। डोपामीन का खेल ध्यान दीजिए। रिवॉर्ड मिलने पर डोपामीन नहीं बढ़ता, रिवॉर्ड की उम्मीद पर बढ़ता है। इसलिए सोशल मीडिया एडिक्टिव है। नोटिफिकेशन का साउंड बराबर पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड, और आपका दिमाग कहता है शायद कुछ एक्साइटिंग है, बस आप क्लिक कर देते हैं। भाग 2, टेम्पटेशन बंडलिंग, आदत जोड़ने की कला। अब सवाल है, अच्छी आदत को आकर्षक कैसे बनाएं? उत्तर है टेम्पटेशन बंडलिंग फॉर्मूला। जिस चीज को आप करना चाहते हैं उसे उस चीज से जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। उदाहरण, आपको वेब सीरीज पसंद है लेकिन जिम नहीं, तो रूल बनाइए, मैं वेब सीरीज सिर्फ ट्रेडमिल पर देखूंगा। अब जिम बोरिंग नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ऑडियो बुक सिर्फ वॉक करते समय, फेवरेट कॉफी सिर्फ स्टडी सेशन में, म्यूजिक सिर्फ क्लीनिंग करते समय। दिमाग को रिवॉर्ड की उम्मीद चाहिए, आप उसे स्मार्ट रिवॉर्ड दे सकते हैं। भाग 3, सोशल एनवायरनमेंट का प्रभाव। हम अपने एनवायरनमेंट का एवरेज बन जाते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका बिहेवियर आपके अंदर उतरता है। अगर आपके दोस्त फिटनेस कॉन्शियस हैं, तो आप भी हेल्दी रहेंगे। अगर सब कंप्लेन करते हैं, तो आप भी कंप्लेन करेंगे। पावरफुल इंसाइट, हम वो आदतें अपनाते हैं जो हमारे करीबी लोग करते हैं, बहुसंख्यक लोग करते हैं, प्रभावशाली लोग करते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ने की आदत चाहिए, तो रीडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करें। एनवायरनमेंट बदलें, आइडेंटिटी बदल जाएगी। भाग 4, तीसरा नियम, मेक इट ईजी। हम सोचते हैं मुझे स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन सच ये है इच्छा शक्ति लिमिटेड है, डिजाइन अनलिमिटेड है। 2 मिनट रूल, कोई भी नई आदत 2 मिनट से शुरू करें। रोज 1 घंटा पढ़ना, गलत। रोज 1 पेज पढ़ना, सही। रोज 50 पुशअप्स, गलत। रोज 2 पुशअप्स, सही। छोटी शुरुआत दिमाग को रेजिस्टेंस नहीं देती। मोशन वर्सेस एक्शन, कई लोग प्लानिंग में लगे रहते हैं, रिसर्च करना, स्केड्यूल बनाना, नोटबुक खरीदना, लेकिन एक्शन नहीं लेते। मोशन प्रोडक्टिव दिखता है, एक्शन प्रोडक्टिव होता है। भाग 5, फ्रिक्शन का विज्ञान। फ्रिक्शन क्या है? वो छोटी रुकावट जो बिहेवियर को कठिन बनाती है। अगर गिटार कबर्ड में बंद है, आप नहीं बजाएंगे। अगर फोन बेड के पास है, आप स्क्रॉल करेंगे। गुड हैबिट के लिए फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। प्रैक्टिकल सिस्टम डिजाइन, हेल्दी खाना चाहते हैं, फ्रूट्स टेबल पर रखें, जंक फूड घर में ना रखें। रीडिंग चाहते हैं, बुक पिलो पर रखें। डिस्ट्रैक्शन कम करना है, फोन दूसरे कमरे में रखें। भाग 6, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। दिमाग हमेशा कम एफर्ट वाले रास्ते को चुनता है। अगर जंक फूड सामने है और हेल्दी फूड किचन में, तो गैस कीजिए क्या होगा? हम एफर्ट बचाते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट रीडिजाइन जरूरी है। इमोशनल स्टोरी सेक्शन, कल्पना कीजिए आप रोज 1% बेहतर बनते हैं, लेकिन इस बार आप डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से जीत रहे हैं। आप खुद से लड़ नहीं रहे, आप सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम क्वाइटली आपका भविष्य बना रहा है। भाग 7, हैबिट शेपिंग, बड़ी आदत को छोटे स्तरों में तोड़ें। लेवल 1, जिम शूज पहनना। लेवल 2, जिम जाना। लेवल 3, 5 मिनट वर्कआउट। लेवल 4, फुल वर्कआउट। आप धीरे धीरे स्केल करते हैं, दिमाग ओवरवेल नहीं होता। भाग 8, डिसीजन फटीग। दिन में आपकी डिसीजन एनर्जी लिमिटेड है। अगर हर बार आपको डिसाइड करना पड़े वर्कआउट करूं या नहीं, तो इवेंचुअली आप हार जाएंगे। लेकिन अगर रूल बना हो, मैं रोज 7 बजे जिम जाऊंगा, तो डिसीजन खत्म, एनर्जी बची, कंसिस्टेंसी बढ़ी। रुकिए, अभी सोचिए,
आपकी एक ऐसी आदत कौन सी है जो आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन टाल रहे हैं? अब उसे 2 मिनट वर्जन में बदल दीजिए। बस यहीं से शुरुआत है। आज आपने सीखा, डोपामीन एक्सपेक्टेशन से आता है, टेम्पटेशन बंडलिंग पावरफुल है, सोशल एनवायरनमेंट बिहेवियर बदलता है, 2 मिनट रूल रेजिस्टेंस तोड़ता है, फ्रिक्शन डिजाइन करना जरूरी है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट हमेशा काम करता है। आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। मोटिवेशन अनरिलायबल है, एनवायरनमेंट रिलायबल है। जब आप आदत को आकर्षक बनाते हैं तो आप उसे शुरू करते हैं। जब आप आदत को आसान बनाते हैं तो आप उसे दोहराते हैं, और रेपिटेशन आइडेंटिटी बनाता है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कैसे आदत को सेटिस्फाइंग बनाएं, कैसे ट्रैकिंग कंसिस्टेंसी बढ़ाती है, और प्लेटो से कैसे निकलें। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगला भाग मिस मत कीजिए। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी जिंदगी के लिए। हम मिलते हैं पार्ट 3 में।